जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आइए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 3 देखते हैं, चैप्टर 3 देखते हैं, मुद्रा और बैंकिंग। देखते हैं कि मुद्रा और बैंकिंग में वे कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और उनके सही आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। तो विनिमय का जो सर्वोत्तम साधन है वो है मुद्रा। मुद्रा से हम वस्तुओं सेवाओं का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो विनिमय का जो सबसे अच्छा साधन है, सबसे बेस्ट साधन है, वो मुद्रा है। हालांकि वस्तुओं के माध्यम से भी विनिमय होता है, चेक के माध्यम से भी विनिमय होता है, हुंडी से भी हो सकता है, लेकिन वस्तु, चेक, हुंडी और मुद्रा, इन चारों में अगर देखा जाए तो विनिमय का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है, जो माध्यम है, वो हमारी क्या है, वो मुद्रा है। तो पहले का जो आंसर होगा वो मुद्रा होगा। दूसरा देखते हैं। मुद्रा ने दूर किया है सामाजिक बुराई को, आर्थिक बुराई को, सरकार की समस्याओं को, वस्त्र विनिमय प्रणाली को। तो मुद्रा ने जो है वस्त्र विनिमय प्रणाली को ही दूर किया है। मेन चीज़ ये है, पहले वस्त्र विनिमय प्रणाली चलती थी जिसमें बहुत सारे दोष हुआ करते थे कि हम वस्तुओं के बदले वस्तुओं का व्यापार करते थे। लेकिन मुद्रा आने से जो है, मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं का व्यापार करते हैं। तो और इस वस्त्र विनिमय प्रणाली में बहुत सारे दोष भी थे, तो सारे दोषों को जो है किसने दूर किया है, मुद्रा ने। तो दूसरे का जो सही आंसर होगा वस्त्र विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को। दूसरे का डी आंसर होगा। तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है उसी को बोला जाता है मुद्रा का मुख्य कार्य बोला जाता है। और मुद्रा के मुख्य कार्य वे कार्य होते हैं जो लगभग हर देश में अपनाए जाते हैं। यानी मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा द्वारा जो है मूल्यों की माप की जाती है। तो मूल्य का माप और विनिमय का माध्यम, ये मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य हैं, दो मुख्य कार्य हैं। और ये दोनों गतिविधियां जो है लगभग हर देश में होती हैं। हर देश में मुद्रा के माध्यम से विनिमय किया जाता है और किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्यों का मापन भी किया जाता है। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा के द्वारा मूल्यों का माप किया जाता है। ये मुद्रा के प्राथमिक या मुख्य कार्य है। तो विकल्प की अगर बात की जाए, मूल्य का संचय मुद्रा का गौण या सहायक कार्य है। संपत्ति की तरलता, साख का आधार, ये मुद्रा का आकस्मिक कार्य है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य होते हैं, मुद्रा के गौण या सहायक कार्य होते हैं, मुद्रा के आकस्मिक कार्य होते हैं। तो मुद्रा का जो मुख्य कार्य, जो प्राथमिक कार्य है, वो विनिमय का माध्यम ही है। तो तीसरे का डी आंसर होगा। चौथा देखते हैं। निम्नलिखित से मुद्रा का गौण कार्य कौन। मुद्रा के गौण कार्य या सहायक कार्य वे कार्य होते हैं जो मुद्रा के प्राथमिक कार्य में उसकी मदद करते हैं। तो मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम, ये दोनों तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्य हैं, तो ये हो नहीं सकते। सामाजिक आय का वितरण ये मुद्रा का आकस्मिक कार्य है, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर होगा विलंबित भुगतान का मान। स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में मुद्रा कार्य करती है। ये मुद्रा के गौण या सहायक कार्य है। इसके अलावा मूल्य का संचय और मूल्य हस्तांतरण। विलंबित भुगतान का मानक यानी स्थगित भुगतानों के मानक के रूप में, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण, ये तीन जो है मुद्रा के गौण या सहायक कार्य होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में जो चौथे का राइट आंसर होगा विलंबित भुगतान का मान, चौथे का सी आंसर होगा। पांचवा देखते हैं। निम्नलिखित से मुद्रा का आकस्मिक कार्य कौन सा है। मूल्य का संचय, ये मुद्रा का गौण या सहायक कार्य है।
मूल्य का मापक ये मुद्रा का प्राथमिक या मुख्य कार्य है। मूल्य का हस्तांतरण ये मुद्रा का सहायक या गौण कार्य है। बचा सामाजिक आय का वितरण, सामाजिक आय का जो वितरण है मुद्रा का आकस्मिक कार्य है। मुद्रा सामाजिक आय का वितरण की बात कर लें, या साख के आधार की बात की जाए, या संपत्ति की तरलता की बात की जाए, ये सब मुद्रा के आकस्मिक कार्य होते हैं। तो पश्चिमी का बी आंसर होगा। आगे देखते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा हार्टले विदर्स की है। हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह जो मुद्रा के कार्य करती है। तो छठे का राइट आंसर होगा डी, हार्टले विदर्स। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो बैंक से मुद्रा हम जो आहरण पत्र विथड्रॉल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, चेक के माध्यम से भी पैसा निकाल सकते हैं, एटीएम के माध्यम से भी पैसा निकाल सकते हैं। तो सातवें का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। आगे देखते हैं। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? तो मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन पॉल एजिंग ने किया था, पॉल एजिंग ने। तो आठवें का राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनता का बैंक कौन सा है? तो जनता का बैंक होता है व्यापारिक बैंक, जिसको बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक। ये जनता का बैंक होता है। बाकी जो केंद्रीय बैंक होती है ये बैंक का बैंक होता है, सरकार का बैंक होता है। तो नौवें का जो राइट आंसर होगा ये होगा व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन कौन से? प्राथमिक कार्य यानी उसके जो मुख्य कार्यों की बात हो रही है। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य, तो बैंकें जो है जमाएं स्वीकार करती हैं, ऋण भी देती हैं, साख निर्माण भी करती हैं। तो उपयुक्त सभी। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 11वां देखते हैं। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष आरक्षित अनुपात यानी CRR, कैश रिजर्व रेशियो में कमी होती है। जब CRR जब घटता है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की जो सप्लाई होती है, सप्लाई अब जो मनी होती है वो बढ़ जाती है। और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब है कि साख मुद्रा का विस्तार हो रहा है। तो 11 का जो आंसर होगा और उसका राइट आंसर होगा ए, घटता है। जब CRR कैश रिजर्व रेशियो जब घटता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। आगे हम लोग देखते हैं। ATM का पूरा नाम क्या है? तो ATM का पूरा नाम आप जानते ही, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 12 का सी आंसर होगा। 13 देखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है, एक केंद्रीय बैंक नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है। केंद्रीय बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, व्यापारिक बैंक। चौथा देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, न कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है, एक वाणिज्यिक बैंक है, जिसे हम व्यापारिक बैंक भी कह सकते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 14 का ए आंसर होगा। 15 देखते हैं। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन का एकाधिकार भी रखती है, यानी जो नोट जारी किए जाते हैं अर्थव्यवस्था में वो केंद्रीय बैंक ही जारी करती है। सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करती है केंद्रीय बैंक। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक भी करती है, ये भी सही है। तो 15 का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है वो चलन मुद्रा होती है। चलन मुद्रा में सिक्के भी आ सकते हैं, नोट भी आ सकते हैं। तो 16 का राइट आंसर होगा चलन मुद्रा होगी। 17वां। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, और हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 में होती है। उस टाइम इसका मुख्यालय कलकत्ता था, लेकिन 2 साल बाद 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई हो जाता है। और 1 जनवरी 1949
1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 17 का राइट आंसर होगा बी। 18 देखते हैं। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। केंद्रीय बैंक जो साख नियंत्रण कैसे करती है या मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण कैसे करती है? बैंक दर के जरिए, ये भी सही है। खुले बाजार के जरिए, ये भी सही है। CRR के जरिए, ये भी सही है। इसके अलावा जो है SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से भी जो है केंद्रीय बैंक जो साख पर नियंत्रण करती है। तो 18 का डी आंसर होगा इनमें से सभी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 देखते हैं। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य है, केंद्रीय सरकार का बैंक एजेंट सलाहकार, ये भी बात सही है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होती है, बैंकों का बैंक होती है, ये भी सही है। नोट जारी करना, ये भी सही है। तो केंद्रीय बैंक के तीनों कार्य हैं। तो राइट आंसर होगा 19 का डी इनमें से सभी। 20वां देखते हैं। भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है। तो भारत में 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। बाकी 2 रुपया या 2 रुपये से अधिक की मुद्रा जो है RBI जारी करता है। तो 20 का बी आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। बैंक का एजेंसी कार्य है, जब बैंक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है तो उसे बैंक का एजेंसी कार्य भी करते हैं। ऋण देना तो बैंक का कार्य है, जमा स्वीकार करना ये भी बैंक का कार्य है, लाकर की सुविधा देना ये भी बैंक का कार्य है। लेकिन एजेंसी कार्य पूछा जा रहा है, तो एजेंसी में हम देखेंगे कि बैंक ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ट्रस्टी के कार्य भी करती है बैंक, तब हम इसे बोलते हैं बैंक का एजेंसी कार्य। तो 21 का सी आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं 21 के बाद 22 देखते हैं। इक्कीस प्रश्न ही है, ये 21 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट रहा और इसमें से 2-3 प्रश्न जो है फाइनल एग्जाम में जरूर आएंगे। इसके अलावा यदि आप TGT, PGT, नेट JRF की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर बात करें हम जो है जैक बोर्ड की बात करें या यूपी बोर्ड की बात करें या बिहार बोर्ड की बात करें, लगभग हर बोर्ड में जो है इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।